ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू नाबालिग लड़की को जबरन बुर्का पहनाने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सी न्यूज भारत ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन की नींद टूटी। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 5 मुस्लिम युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आखिर क्या है इस बुर्का विवाद के पीछे की पूरी साजिश और कैसे सीसीटीवी ने खोली पोल, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र की साहूकुंज कॉलोनी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी है। यहां एक नाबालिग हिंदू लड़की को कुछ मुस्लिम युवतियों द्वारा बुर्का पहनाने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सी न्यूज भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 22 जनवरी को 5 नामजद युवतियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जांच में पता चला कि ये पूरा मामला साहूकुंज कॉलोनी का है, जहां कई अवैध कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। आरोप है कि इन केंद्रों के आसपास मुस्लिम युवतियां हिंदू लड़कियों को बहलाने, फुसलाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का काम कर रही थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी इन अवैध सेंटरों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन तब उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि यह महज एक घटना नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। गनीमत रही कि कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना को कैद कर लिया, जिससे आरोपियों के मंसूबों का पर्दाफाश हो गया। अब पुलिस की रडार पर वे अवैध कोचिंग सेंटर भी हैं, जिनकी आड़ में ये संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। जी, मेरा नाम दीपू है। आपके द्वारा एक बिलारी थाने में मुकदमा लिखाया गया, क्या पूरा प्रकरण है? प्रकरण यह था जी, मेरी एक छोटी बहन है जो कि 16 साल की, जो कि नाबालिग कक्षा 12 की छात्र है। उसकी कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया और उसे कहीं ले गई। अब मामला हमको पता लगा तो हमने देखा कि अगर हमें ये मामला नहीं पता लगता तो ये आगे कहां तक बढ़ सकता था। वो और कहीं भी ले जा सकती थी। मान लो अपने भैयों से मिलवाती किसी से, या लव जिहाद वाला पूरा प्रोपेगेंडा था उनका क्या था। इस मामले में मैंने एक FIR दी थी। अच्छा, FIR आपने इतने समय बाद आपके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, क्या कारण लगा इतने दिन? कारण सर ये था कि जो मेरी बहन है, मामला तो इनका सर लमसम 1.5-2 महीने से ये चल रहा था। टारगेट मेरी बहन पर था इनका। जो मेरी बहन है ये उनके साथ होटल में जाती थी, मतलब कुछ खाने, क्योंकि होटल जो क्राउन फैमिली रेस्टोरेंट है एक, उसमें कुछ खाने गई होंगी। इन्होंने वहां पर कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से मेरी बहन का ब्रेन चेंज हो गया थोड़ा, या माइंड वॉश कह सकते हैं आप, इस टाइप से। तो ये जो कह रही थी मेरी बहन वही कर रही थी। ना तो मेरी बहन हिंदू बुर्का क्यों पहनेगी, मेन बात तो ये है। क्या चाहते हैं आप? मैं तो इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ, प्लस इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें सजा हो, और क्या कहते हैं आप, इसकी मतलब तह तक जानने की कि क्या था, या प्रोपेगेंडा था, या लव जिहाद का क्या मैटर था पूरा। अच्छा, जैसे आपके घर सिस्टर पहुंची होगी, तो इसके अलावा सिस्टर से आपकी क्या बातचीत रही? सिस्टर से बातचीत ये रही थी कि मैंने स्पेशली उससे मना कर रखा था। मैंने कही तुझे किसी दूसरी धर्म की लड़की से दोस्ती नहीं करनी है, और आज मामला आपके सामने है, जो भी घटना हुई है। क्योंकि मुझे पहले से अवगत थी कि ये ऐसे ऐसे ब्रेन वॉश करके हिंदू लड़कियों को करती हैं। भाई घटना तो आज आपके सामने है ही साक्षात। और घटना उसने ये भी बताया कि एक बार कक्षा 11 की बात है, इसकी बहन जो मेन आरोपी है, इसकी बहन एक बार स्कूल में नॉनवेज लेके आई थी। नॉनवेज में जाहिर सी बात है क्या लेके आई होगी आपको ही पता है। तो मेरी बहन से कहा गया कि तू खा ले। मेरी बहन ने मना किया क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं है। तो उससे कहा गया तू तरी तरी खा ले, तरी तरी खा ले, बाकी पीस मत खाना। क्या चाहते हैं आप? मैं तो सर, मेरा नाम अचिंत कुमार मुन्ना है। कहाँ रहते? साहूकुंज में रहते हो। यहाँ का माहौल इतना पारिवारिक माहौल है, पूरा इतना सिस्टम पे था, मगर ये कोचिंग सेंटर जब से खुले इस बिलारी के साहूकुंज मोहल्ले का इतना माहौल खराब हो गया कि कोचिंग सेंटरों पर आए दिन लड़के लड़कियों के साथ अलग से भी लड़के आते हैं, उनके जो जिनसे लड़कियों के नाजायज संबंध है, सीधे सीधे वो तक लड़के आते हैं। उन्होंने पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा। हमने आज से 1 साल पहले, इससे पहले राज बहादुर SDM थे,
हमने उन्हें भी एक लिखित में शिकायत दी। अब सब लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, हम सब लोग एक मिल के एक लिखित में शिकायत देंगे, ताकि ये कोचिंग सेंटर जो अनऑथराइज्ड चल रहे हैं, जो मानक के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रशासन इस चीज को गंभीरता से ले। कोई अगर अनहोनी घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि यहाँ के माहौल को सुधारें। और ये कोचिंग सेंटर अनऑथराइज्ड जो चल रहे हैं, जहाँ से माहौल हमारे मोहल्ले के परिवार के लोगों को दिक्कत है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, तो यहाँ से ये कोचिंग सेंटर हटाया जाए। आए तो वीडियो भी लोगों के मकानों में बैठे बैठे वीडियो तक देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्री प्लान्ड कुछ लड़कियां जो बुर्का पहन के आती है, प्री प्लान्ड यहाँ की लड़कियों को बरगलाती है और उनको उनके भेष बदलवा के और लड़कों से दोस्ती कराने के लिए, जैसे एक लव जिहाद का कार्यक्रम जो जैसा स्थिति है वो बनने जा रही है यहाँ। तो इसलिए हर मोहल्ले वाले, हमारे सारे ही लोग परेशान हैं। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ के सारे कोचिंग सेंटर बंद किए जाए और जितने भी अनऑथराइज्ड जो भी मानक के अनुसार नहीं चल रहे, इस पे शिक्षा विभाग और हमारे बिलारी का प्रशासन में एसडीएम वगैरह जो भी है, इसके संज्ञान में ले और इन्हें तुरंत बंद कराएं। नहीं तो कोई भी अनहोनी घटना होगी जिसकी जिम्मेदारी बिलारी प्रशासन की और शासन की होगी। एक बुरखे ओढ़ रही थी लड़की थी, जामा बन रही थी लड़की की, और एक लड़का था हिंदू का। तो क्या हुआ फिर? वो आपस में जा रहे थे, किसी जगह देख रहे थे, जा रहे, हम जा रहे थे, तो हमें देख के डरे, फिर हम उनके आ रहे ये पकड़ो जब तो फिर एकदम भाग गए। पीके वर्मा, एक वीडियो इस जगह का मामला हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियां एक बच्चे में आती है, क्या पूरा पता नहीं? हाँ, ये हमारे भी संज्ञान में आया था कि कुछ मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहने थी और वो किसी लड़की को बुर्का पहना रही थी। तो इस तरह से यहाँ कोचिंग है, पढ़ने बच्चे आते हैं, अनुशासन रहना चाहिए। अब घर वालों ने उनको मोबाइल दे दिया, बाइक दे दी, अब उसके पीछे यहाँ झगड़ा होता है आए दिन, और आए दिन कॉलोनी का माहौल खराब होता है। तो हमारा तो ये कहना है कि किसी भी अपराध को होने से पहले प्रशासन उसको संज्ञान ले और उस पर रोकथाम करे। कोचिंग सेंटर विषय में क्या कहना चाहिए? कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो अनुशासन के दायरे में चलें, लेकिन ये कम से कम कोचिंग सेंटर के संचालक की भी ये जिम्मेदारी है कि उनके कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन लड़कियां पढ़ रही हैं, क्या हो रहा है बाहर। अब कहीं कोई बात होती है तो उनके पास उनकी आईडी होनी चाहिए। अब कोई अनुशासन यहाँ रहता नहीं है। प्रशासन से पहले भी कहा गया था, पहले एक इंस्पेक्टर क्राइम रही थी लेडी, वो यहाँ आई थी और यहाँ आके उन्होंने सारे कोचिंग सेंटर से जानकारी दी थी। और उसके बाद हमारा कहना ये है कि अगर कोचिंग चल रहे हैं तो अनुशासन में रहे, इन कोचिंग सेंटर के वालों के पास सबकी आईडी रहे और सबके माता पिता का नंबर रहे और पुलिस की यहाँ गश्त रहे, जिससे यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो चैन से रह सकें और सामाजिक माहौल खराब ना हो। और लड़के लड़कियां जो हमारे ही बेटा बेटी हैं वो, लेकिन वो कल को गलत रास्ते पर ना जाए। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस मामले ने एक बार फिर अवैध रूप से चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सी न्यूज भारत की खबर के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब जनता को इंतजार है प्रशासन की उस कठोर कार्यवाही का जो भविष्य में ऐसी किसी भी साजिश को पनपने से पहले ही कुचल दे। क्या अवैध कोचिंग सेंटरों पर बुलडोजर चलेगा और क्या लड़कियों के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।